परम दुसत्या सिद्धांत वेद स्वाध्याय सब इंद्र विरोचन प्रजापति आख्यान ब्राह्मण परंपरा में वैदिक दृष्टि से छांदोग्य उपनिषद अष्टम अध्याय। प्रजापति ने कहा, पुरुष में एक आत्मा है जो शरीर के भीतर है, वही देखने योग्य है, वही जानने योग्य है। यह सुनकर इंद्र देवों के प्रतिनिधि और विरोचन असुर आत्मा के इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रजापति के पास तप करने आए। इंद्र को शंका होती है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, वह कैसे आत्मा हो सकता है। कि अगर हम काने हैं तो हम स्वप्न में तो नहीं काने होते, तो हम स्वप्न से ऊंचा उठ सकते हैं। को दर्पण में देखते हैं तो क्या वह भिन्नता होती है? नहीं, परंतु होता तो हम वही है। देखते रहे तो हम नीचे अपने आप को ही, अपने रूप को ही, तो वही आत्मा में दर्पण है मन रूपी, तो देखेंगे तो हम आत्मा, वही आत्मा है, वही सुख है, हम श्रेष्ठ हैं। हम अपनी श्रेष्ठता को पहचाने, क्योंकि हम हैं इस श्रेष्ठ अमरत्व। उस आत्मा को श्रेष्ठ हो तभी तो तुम में वह श्रेष्ठता रह पाती है, तुम में वह क्षमता है। जो समता, जो नाड़ियों में सूर्य का प्रकाश तुम्हारा आवागमन दौड़ रहा है, उसको जानो। उससे परे कुछ नहीं है जिसमें सूर्य आदि प्रकाश आत्म प्रकाश ठहरा हुआ है। जो आत्मा में है वही परे है, जो परे है वह आत्मा में है, अर्थात ये प्रकाश आत्मा में है। आत्मा के आश्रय तो बात ही जो ठहर रहा है, उससे परे जो है वो यहीं पर है। मन तेजी युक्त है। जाने जाओगे भी क्या वह मिला, पूर्ण सुख तो नहीं मिला, फिर दुख हो जाता है। तो यह इस कारण से परवान, जैसे वायु कोई बांध नहीं सकता, वायुमंडल को कोई बांध नहीं सकता, उसी बात हमें भी कोई बांध नहीं सकता। हमारा ज्योति भी ईश्वर के द्वारा प्रकाशमान है, उसको प्रकाश नेत्र बढ़ती रहती है। अथ यदे तक्षरम गार्यम विद्यांतमलोकिमितम। देखते हैं, प्रजापति बोले, हे गाय, है तो अक्षर अविनाशी तत्व है। यह विद्यांतम आत्मलोकम, विद्या के अंत में जाने वाला आत्मा का लोक है। गार्गे ने कहा, हे भगवान, मैं ब्राह्मण देश में घूमते हुए एक स्थान पर यह सुनकर आया हूँ कि अक्षर तत्व, यह जो आत्मा का लोक है, वही जानने योग्य है। कि आत्मा का ही लोक है, परे भी विद्या के अंत में जाने वाला आत्मा का लोक है, जिसे काल मृत्यु परिवर्तन स्पर्श नहीं करते। यह आत्मा विद्यांतम है, यह आत्मा स्वयं विद्या है, जानने योग्य है, जिसे समस्त ज्ञान के अंत में पाया जाता है। श्रवण से, मनन से और फिर साक्षात्कार की ओर से बढ़ना। सहोवाच प्रजापति, हे गार्ग्य, जो इस अक्षर अविनाशी आत्मा को जानता है, यदि अक्षरम सर्वस्य लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वात्मा भवति। लोक सर्वभूत सर्वात्मा इसमें बसते हैं, आत्मा में। स्यात् सर्वज्ञं स्यात् सर्वो भवति। विद्या के आत्मलोक के रूप में जाना जाता है, वह पुरुष सर्वात्मा बन जाता है। सर्वज्ञ, सर्वरूप, यह सब कुछ जानने वाला और सब में स्थित होता है। अब कहते हैं आत्मा की ऐसा पुरुष सर्वज्ञ, क्योंकि आत्मा सबका मूल है, सर्वात्मा बना देती है। आत्मा की उन्नति एक व्यक्ति को सर्वात्मा बना देती है, और श्रेष्ठ आनंद उसी आत्मा के ज्ञान। अब देखते श्लोक, है इंद्रश्च, उसी आत्मा के ज्ञान की इच्छा से इंद्र और विरोचन दोनों प्रजापति के पास है। आत्मा की ज्ञान का आह्वान होता है, संघर्ष और तप के बिना प्राप्त नहीं होती। पहले तो बात यही है, वह अनुभवजन्य और साधना साध्य है, शाब्दिक नहीं। आत्मा को जानता है, वही वास्तव में सर्वात्मा बनता है। आत्मा अक्षरात्मा, नासरहित, अमर और सर्वोच्च जानने योग्य है। ज्ञान के लिए प्रारंभ में दोनों में प्यास हो सकती है, पर अंततः उनके दृष्टिकोण पात्रता ही तय करेगी कि कौन जाना जाता है। जब आत्मा में सर्व ब्रह्मांड प्रतिबिंबित हो जाता है, जाता में ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रतिबिंबित हो जाता है। प्रजापति द्वारा आगे आत्मा की प्रतीकात्मक शिक्षा, दर्पण का प्रतिबिंब। ताभ्याम प्रजापति है, बुढ़ापा है, मरण है, श्राव है, अश्रु है, मेल है, से युक्त उसी शरीर के साथ यदि तुम शुद्ध आत्मा को देख पाओगे, उसी के साथ देखना है। कि बुढ़ापे में भी तो ऐसा ही देखते हो, तुम शुद्ध आत्मा को देख पाओ, उसमें रमण कर सको, तो प्रयास करो। तब उन्होंने पूछा, है भगवान, आत्मा कहाँ है? आत्मा को जानने के लिए शरीर से भिन्न विवेक आवश्यक है। शरीर नश्वर है, फिर भी आत्मा को जानने की साधना शरीर में रहते हुए करनी होती है, परंतु आत्मा शरीर नहीं है। इस तर्पण जल में जब कोई जल से तर्पण करता है तो उसमें आत्मा का दर्शन होता है। शुद्ध भाव से जब आत्मा उस दर्पण में शुद्ध भाव से भाव होता है, तृप्ति होती है, शुद्ध मन, निर्मल मन होता है, तो उसमें केवल शरीर नहीं दिखता, वह आत्मा को दिखता है। प्रजापति आत्मा को प्रतीकात्मक। प्रजापति ने पूछा,
तुमने क्या देखा? तो केवल इंद्रिया से दिखाई देता है वही आत्मा नहीं है। आत्मा इंद्रियों से न दिखने योग्य है, वह दृष्टा दृश्य नहीं है। पर अभी दोनों की बुद्धि बाह्य प्रतिबिंब तक सीमित है। इंद्र न मरण न दुख में स्पर्श। अथय एष अंत पुरुष इत एष आत्मेति होवाच। अब यह जो अंत पुरुष अंतर स्थित व्यक्ति चेतन है वही आत्मा है। यह अमृत निर्भय ब्रह्म है। इस योग का ज्ञान आत्मा में 5 ज्ञान प्रवाह स्वप्न के रूप में लीन हो जाते हैं। इस लोक का ज्ञान, परलोक का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, सभी प्राणियों के भीतर का ज्ञान, समस्त प्राणियों में विद्यमान ज्ञान। यह आत्मा शरीर या मन के बाहर नहीं, आत्मा में स्थित दिव्य सत्ता है। वह मृत्यु से परे जन्मता है, न मरता है, वह न जन्मता है। जिसे आत्मा का अनुभव हो जाता है वह समस्त भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है मैं अजर अमर शुद्ध चैतन्य हूँ, भय से भागता नहीं है। यह आत्मा ही परब्रह्म है, क्योंकि वही सर्वत्र व्याप्त सबका मूल स्वयं प्रकाश स्वरूप है। 5 ज्ञान धाराएं आत्मा में लीन हो जाती है। स्वप्नावस्था में, विशेषतः समाधि आत्मदृष्टि में सभी प्रकार की अनुभूति ज्ञान विलीन हो जाते हैं। तब आत्मा निर्गुण स्वयं में स्थित केवल चैतन्य रह जाता है।